हम पूजा पाठ करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं उसके जीवन में संकट अधिक क्यों आते हैं? हाँ, ये प्रश्न होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में संकट होते हैं, और जो पूजा पाठ नहीं करता है उसके जीवन में संकट ही नहीं होते हैं, पीड़ा नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं आती है ना? सबका मन के प्रश्न है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, दो भाई थे, बड़ा पूजा पाठ करता था, छोटा पूजा पाठ नहीं करता था। अब बड़ा प्रतिदिन नियम से मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, मेहनत करके जो धनार्जन करके जो जीवन यापन करता था, और छोटा वाला बेईमानी, अत्याचार, भ्रष्टाचार से खूब बढ़िया चकाचक धन कमाता, पैसा वाला हो गया, बढ़िया कोठी बना ली, बढ़िया स्पेशल गाड़ी हो गई, सब चकाचक ठाट हो गए। लेकिन एक दिन छोटे वाले को मोहर मिल गई। मोहर जानते हैं? हाँ, पहले मोहर चलती थी, जैसे आज बोल लो सोना मिल जाए। हाँ, आजकल तो सोना चांदी। हाँ, तो पहले ये मोहर मिल गई थी। अब वो बड़ा वाला था जो पूजा पाठ करता था, उसको कांटा लग गया। उस दिन मंदिर जाते समय कांटा लग गया। अब बड़े वाले की पत्नी ने सोचा, देखो हमारे स्वामी जी दिन भर पूजा पाठ करते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, और देखो हमारे देवर को, उसने देखो बेईमानी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कैसे भी सही, लेकिन कोठी बना ली, गाड़ी होगी, सब वैभव हो गया, आज उसको मोहर भी मिल गई। तब बड़ा वाला पूजा करके लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, तुमने जिंदगी में किया ही क्या है? क्या कर लिया तुमने? पूजा पाठ करके क्या मिल गया? दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हो, क्या हो पाया? अरे तुम्हें आज क्या मिला? बड़े ने कहा, मुझे आज कांटा लग गया, बस हो गई पूजा। देखो छोटे वाले को, वो पूजा नहीं करता है, लेकिन उसको आज मोहर मिल गई। आज तुम्हें कांटा और उसको मोहर, पूजा करने से यही मिलता है क्या? तब ये पत्नी के ताने सुने तो बड़े वाले को बड़ा कष्ट हुआ। वापिस मंदिर में गया, प्रभु से प्रार्थना करता, हे प्रभु ये क्या कर दिया तुमने? हम तो आपकी सेवा में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको दिया तो कांटा दे दिया, और वो पूजा में नहीं रहता, आपकी सेवा में नहीं रहता, फिर भी उसको मोहर दे दी। हाँ, यही होता है हमारे जीवन में भी। जब हम कोई धार्मिक कार्य करें ना, तो विघ्न आते हैं। क्यों विघ्न आते? क्यों? क्योंकि ये जब 10, 20, 50, 100 रुपए का घड़ा लेने जाओ ना, तो अब उस घड़े को ठोक बजा के देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि कहीं चटका फूटा तो नहीं, कच्चा तो नहीं है। लेकिन जब हम 150 रुपए का घड़ा लेते हैं तो उसे ठोक बजा के देखते हैं, और भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं, अपनी शरण में लेना चाहते हैं, तो क्या वो ठोक बजा के देखेंगे नहीं? क्या हमारी परीक्षा नहीं लेंगे? दूसरी बात ये है, उसी से में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं, हे वत्स, हे बेटा, इसके पीछे का रहस्य ये है कि तुम्हारा छोटा भाई जो पूजा पाठ नहीं करता है, उसके पूर्व जन्म का इतना बड़ा पुण्य कर्म था, जो उसने पूर्व जन्म में यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा, यानी पूर्व जन्म में इतना पुण्य कर्म किया कि आज इस जन्म में उसका पुण्य शेष रह गया था। उसका बैंक बैलेंस जमा था, उस बैंक बैलेंस के प्रभाव से वो अपने इस जीवन में सुख प्राप्त कर रहा है, सांसारिक वस्तुओं में उस पुण्य को क्षीण कर रहा है। आज का दिन हिसाब किताब करने का था, उसका पूर्व जन्म का पुण्य इतना था, जो कि इस जन्म में उस व्यक्ति को राजा बनना था, लेकिन उसके पुण्य सब खत्म हो गए, केवल थोड़ा सा पुण्य बचा था। आज हिसाब किताब करना था, तो थोड़ा सा पुण्य बचने के कारण मोहर देकर के संतुष्ट कर दिया। तुम्हारा पूर्व जन्म का इतना पाप कर्म था,
तुमने अपने पूर्व जन्म में इतने पाप कर्म किए, तुमने अपने पूर्व जन्म के पापों को इस जन्म की मेरी पूजा सेवा करके, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करके तूने पूर्व जन्म के पापों को नष्ट कर लिया। और आज हिसाब किताब करने का समय था, जो कि तुम्हें जो पाप कर्म का भोग भोगना था, आज तुम्हें फांसी मिलनी थी, आज तुम्हें फांसी मिलनी थी, लेकिन तुम्हारी फांसी टल गई, केवल कांटे से गुजारा हो गया, केवल कांटे से फांसी टल गई। समझ में आया? मतलब ये है हमारे जीवन में हो सकता है कि बड़े से बड़ा संकट आने वाला हो, वह हमारे पूजा पाठ करने से छोटे होकर के टल गया। हाँ, छोटा होकर के टल गया। ये तो ठाकुर जी को शुक्रिया अदा करो, हे ठाकुर जी तुमने बड़ी कृपा की, जो बड़ा संकट होने वाला हो वो छोटे से निकाल दिया तुमने। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे हम तीर्थ यात्रा में गए थे ना, तो वहां पर हमारे लिए ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए तीर्थ यात्रा जाने से प्रॉब्लम हो गई। जाने से प्रॉब्लम, अगर तुम नहीं आते, कहीं तुम्हारे घर पे ही काल आ गया होता तो फिर क्या होता? इसलिए कभी भी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक कार्य से जिंदगी में कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता है, जीवन में संकट नहीं होता है, लेकिन वो तो हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, इसलिए संकट आ जाते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ करने से हल्के होकर के, छोटे होकर के टल बोले।